हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो यहाँ पे ये मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं ऋषिकेश से क्या परचेज़ किया था मैंने, क्या-क्या खरीद के लेके आई थी। तो वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं ये एक तो हाथ में पहनने का लेके आई थी, दूसरा मैंने खरीदा था गले में पहनने वाली चेन, और मैंने फिर खरीदा था एक त्रिशूल। बोलते हैं कि ये त्रिशूल हो गया, शिव जी की मूर्ति होगी, ये आप नीलकंठ मंदिर के आगे से ही खरीदो। तो ये फिर हमने वहाँ ऊपर मंदिर के सामने से ही खरीदी थी। ये त्रिशूल है, ये मंदिर में रखने के लिए मैंने खरीदा है। दूसरा एक छोटी सी शिव जी की मूर्ति है जिसको हम कार में रख लेंगे अपने में, ये वाली है। तो ये स्टिक हो जाती है नीचे डबल साइड टेप से। बस यही चीज़ लिया था, और एक मैं गंगा जल खरीद के लेके आई थी। बाकी कुछ तो ये चेन वगैरह छल्ले होते हैं। हाँ, 3 छल्ले और लिए थे मैंने, याद आया। हाथ में पहनने वाले 3 छल्ले लिए थे। और बाकी ऐसी सारी चीज़ें तो अपने इधर जो भी मेला वगैरह लगता है या जहाँ मंदिर में जाती है वहाँ सब सेम चीज़ें मिल ही जाती हैं। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खरीदा, बस ये 3 से 4 चीज़ें ही खरीदी थी एज़ ए निशानी कि वहाँ जा रहे हैं तो चलो कुछ ले लेते हैं। और ये मंगलवार नाइट की क्लिप थी, तो उस दिन मैं चली गई थी रिलायंस में सामान लेने के लिए घर पे, क्योंकि बुधवार को थी हमारी छुट्टी स्कूल से। तो मैंने सोचा कि आज ही निपटा लेती हूँ मैं सारे काम, क्योंकि कल तो मुझे बहुत सारे काम रहने वाले हैं छुट्टी वाले दिन। तो कपड़े भी मैंने आज ही, मतलब कि मंगलवार को ही धो दिए थे सारे, क्योंकि कल मुझे करनी है बालकनी की सफाई, तो उसमें बहुत टाइम जाने वाला है। और दूसरा मैं सोच रही हूँ कि मैं बालों में मेहंदी अप्लाई कर लूँगी। तो यहाँ पे मुझे टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है बालकनी मेरी बहुत गंदी हो रही है, तो इसमें बहुत सारा टाइम जाएगा। तो इसलिए मैं मोटे-मोटे जो काम थे वो आज ही निपटा लूँगी एक दिन पहले ही, सो दैट कि मैं कल सारे काम कर पाऊँ ईज़िली। तो यहाँ पे मैं दूध लेके आई थी, क्योंकि जो पहले वाला दूध था वो ख़राब हो गया था हमारा, आज गर्मी ज़्यादा थी। और फ्रिज में भी हमने लेट रखा, इस वजह से वो ख़राब हो गया। तो मैं 2 पैकेट फिर दूध के लेके आई रिलायंस से। और किचन का छोटा-मोटा सामान, बच्चों का बर्थडे आ रहा है तो उसके लिए मैं टॉफ़ी और चॉकलेट्स लेके आई थी। दूध मैंने यहाँ गर्म करने के लिए रख दिया कि तब तक मैं अपना सारा सामान सेट करूँगी, तो दूध ठंडा भी हो जाएगा दही जमाने के लिए। और ये दूध जो फटा हुआ था, ये वैसे तो जामन लगा के रखा है, बट इसका कुछ नहीं हुआ, ये एज़ इट इज़ ही रहा। सुबह भी बहुत खट्टा जम के तैयार हुआ, तो मैंने इसको फिर फेंकना पड़ा, क्योंकि कुत्ते बिल्ली भी नहीं खाते इतना फटा हुआ सा दूध। और यहाँ पे जो ये मैं सामान लेके आई थी इसको मैं अरेंज कर दूँगी। चीज़ लेके आई हूँ, क्योंकि मैं पिज़्ज़ा बनाऊँगी घर पे, इनका बर्थडे है तो मैं सब कुछ घर पे ही बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं लेके आई थी मलाई पनीर, लूज़ वाला ही लेके आई हूँ मैं, पैकेट वाला नहीं लेके आई अब की बार। और ये मैं लेके आई थी हार्पिक, ये अब की बार मैंने एक साथ ही ले लिए तीनों, क्योंकि थोड़े-थोड़े लेके आते हैं उसमें बचत नहीं होती है, जल्दी खत्म हो जाते हैं। ऐसे भी डेली क्लीन होता है मेरा टॉयलेट, तो मैं डेली हार्पिक यूज़ करती हूँ, तो उसमें बहुत सारा चला जाता है। तो यहाँ मैंने 3 पैकेट डब्बे ले लिए हार्पिक के। साथ ही लेके आई थी रस्क, मसाले, छोले मसाला लिया मैंने, शैम्पू लिया, वर्मिसेली ली यहाँ पे। और ज़्यादा चीज़ें तो मैं इनके बर्थडे को ध्यान में रखते हुए लेके आई हूँ कि जो मुझे कुक करना है तो फिर मुझे वो चीज़ें टाइम पे मिल जाएँ, बाकी इधर-उधर ना दौड़ना पड़े। और यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चॉकलेट और टॉफ़ियाँ लेके आई हूँ। टॉफ़ी मैं बच्चों के लिए दे दूँगी स्कूल में, और जो चॉकलेट्स है वो टीचर्स के लिए दे दूँगी। और यहाँ पे पहले हर्ष ने बोला कि मुझे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना स्कूल में टॉफ़ियाँ, क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूँ, तो आप मेरे लिए नहीं लेके आना। तो मैं उसके लिए चॉकलेट लेके आई थी कि पर्सनली वो अपने किसी फ्रेंड को दे देगा, जो उसके एक खास दोस्त है, तो उनको चॉकलेट दे देगा। फिर उसने बाद में बोला कि नहीं, मुझे भी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो फिर हम दूसरे दिन जाके दोबारा लेके आए अकुल के लिए, क्योंकि अकुल का तो दूसरे दिन पड़ जाता है, हर्ष का पहले वाले दिन है। दोनों का आगे पीछे बर्थडे आता है। और यहाँ पे ये है सॉस वगैरह, मेयोनीज़ है, पॉपकॉर्न्स हैं, और ये सोना, क्योंकि इतना महंगा हो गया है टमाटर, तो हम इसको सोना ही बोल सकते हैं। 110 रुपए किलो था रिलायंस में, बाहर मंडी में तो 120 रुपए में मिल रहा है आई थिंक। और यहाँ पे थी उड़द की दाल, जीरा, जीरा भी मैंने ये महंगे वाला पैकेट ले लिया गलती से। दूसरे पैकेट पे डिस्काउंट था, मैंने तो वही पसंद किया था, तो मैं और मेरी फ्रेंड दोनों साथ ही गए थे, एक ही ट्रॉली में सामान था। तो उसने मेरे वाले जीरा का पैकेट उठा लिया, मैंने सोचा इसका प्राइस भी सेम होगा, और ये मुझे महंगा पड़ गया, बट कोई नहीं। और सर्फ भी ख़त्म हो रखा था, तो मैं सर्फ भी लेके आई हूँ। और बनाना था मुझे बर्गर, तो उसके लिए मैं ब्रेड ले आई। और यही है मेरे छोटे मोटे सामान।
और सब्जियाँ वगैरह कुछ चीज़ होती है जो मंडी से सही दाम पे हमें रिलायंस में मिल जाती हैं, तो मैं कई बार वहीं से ले आती हूँ। अगर महँगी पड़ती हैं तो फिर मैं मंडी से जाके लेके आती हूँ। और यहाँ पे मैं लेके आई थी सेंटर फ्रूट 2, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्कूल में हम प्याज वगैरह खा लेते हैं तो मुँह से स्मेल सी आती है। तो उसके लिए मैं इसको अपने बैग में रख लूँगी ताकि इसको खाने के बाद स्मेल ना आए। दूसरा, इतना सामान जो मैंने खरीदा था 3000 से ऊपर का था मेरा, तो मुझे ये फेस शीट मिली थी 9 रुपए की यहाँ पे सस्ते में ही। और फिर ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप, यानी कि छुट्टी थी वेडनेसडे को हमारे स्कूल से। मेरा और हर्ष का ही कुल का ऑफ था। हर्ष और इसके चाचू तो गए थे दोनों, तो हम दोनों ही थे घर पे। यहाँ पे सुबह अब मैं बना रही थी खाना, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो उसी टाइम पे बनना था। हर्ष का स्कूल 8 बजे का होता है तो मुझे 8 बजे ही बनाना था। और यहाँ पे मैं सो के भी बस उठ के अभी आई थी, 7 बज गए थे, 7:15 हो गए थे उठते उठते। छुट्टी थी तो सोचा थोड़ा और सो लेते हैं, मन नहीं था उठने का। बट फिर लास्ट में क्या कि अब तो उठना ही है, क्योंकि खाना भी बनाना है, ब्रेकफास्ट तैयार करना है, लंच देना है हर्ष को पैक करके। इसके चाचू तो 9 सवा 9 तक जाते हैं, बट हर्ष 8 बजे ही चला जाता है। और यहाँ पे मैं बना रही थी बैंगन। ये लोग गाँव गए थे तब लेके आए थे गाँव से ही, पेड़ पे लगे हुए थे तो उन्होंने एक्स्ट्रा थे तो हमें भी दे दिए थे। और ये एक छोटा बैंगन है, ये मेरे पास पहले से रखा था, तो मैं इसको देख लूँगी, ये अंदर से पका नहीं होगा तो मैं इसको भी यूज़ कर लूँगी, अदरवाइज़ फिर मैं इसको थ्रो कर दूँगी। यहाँ मैं आलू और बैंगन बना रही थी, तो बैंगन को मैं यहाँ पे पतला पतला काट लूँगी, क्योंकि बैंगन में ना कई बार क्या होता है कि फ्रीज में ज़्यादा टाइम तक रह जाता है तो पकने में ज़्यादा टाइम लेता है। तो इसलिए मैं इसको पतला ही काट रही हूँ ताकि कुकिंग टाइम हमारा यहाँ पे कम हो जाए। और साथ ही मैंने दूध भी रख दिया गर्म करने के लिए अभी सुबह आते ही, क्योंकि कल फट गया था तो आज हम जल्दी इसको गर्म करके फ्रिज में रख देंगे। गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, फिर ख़राब हो जाता है दूध, तो मन भी ख़राब हो जाता है। सस्ता तो आता भी नहीं है, वैसे भी गाय का दूध हम 70 रुपए किलो ले रहे हैं और पैकेट वाला भी महंगा हो गया है यहाँ पे। और दूसरी तरफ मैं बना रही थी लौकी का रायता, क्योंकि लौकी भी बहुत सारे रखी थी, गाँव से पहले भी लेके आए थे, तो उसमें से भी 1-2 बच रही थी। अभी भी ये लोग गए तो 4-5 लेके आ चुके हैं। तो मैंने सोचा कि चलो रायता भी बना लेती हूँ, और वैसे भी बच्चे बैंगन तो खाना पसंद नहीं करते हैं, तो रायता तो खा ही लेंगे। तो यहाँ मैं कट करके इसको भी बॉईल कर लूँगी, और कुछ लौकी को मैं उसमें मिला लूँगी, आटे में मिला लूँगी, क्योंकि बहुत बड़ी लौकी थी। हम आटे में भी इसके कुछ पीसेस मिला लेंगे और पराठे बना देंगे उनके। तो लौकी मैंने बॉईल करने के लिए रख दी है, सब्जी अभी चढ़ाई नहीं है। उससे पहले मैं बना लेती हूँ रोटियाँ, क्योंकि हर्ष को स्कूल जाने में लेट हो रहा था, तो यहाँ पे मैं उसको पराठे बना के दे दूँगी दही के साथ। और फ्रूट में मैंने उसको दे दी थी नाशपाती। तो यहाँ पराठों में मैं नीचे मिक्स कर दे रही हूँ मिर्ची, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, और इस पे घी डाल के इसको मिक्स कर दूँगी अंदर से, ताकि स्पाइसी वाले पराठे बन के तैयार हो जाएँ और दही के साथ खाने में भी अच्छे लगे। क्योंकि उसे सब्जी में से ना तो लौकी पसंद है, और रायता तो मैं अगर टाइम से बन जाता तो दे ही देती। वैसे कम ही पसंद करते लौकी, बट फिर भी अगर देते तो खा ही आते रायता। बट कोई नहीं, मैं उसके लिए रख दूंगी, दोपहर में आके खाना चाहेगा तो वो खा लेगा। यहाँ पे खाली मैं उसको और पराठा और दही दे दूंगी उसके लिए लंच के लिए। और ब्रेकफास्ट में जो हमने लड्डू बना के रखे थे मूंग के, वो खा के चला जाएगा और थोड़ा सा दही पी जाएगा साथ में। और यहाँ पे 2 पराठे बनाने के बाद जो बचा हुआ आटा था उसको मैं उठा के रख दूंगी। हमारी रोटियां मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि उससे पहले मुझे सब्जी भी बनाना है, क्योंकि सब्जी बनाने में भी टाइम लगने वाला है। हस्बैंड को भी जाना है, तो फिर अगर उनकी टाइम पे नहीं बनी तो वो शोर मचाएंगे कि मुझे लेट करवा दे बिना किसी काम के, क्योंकि स्कूल भी नहीं गया आज तो। यहाँ पे जो फैला था आटा हम उसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद बनाना स्टार्ट करते हैं सब्जी। तो यहाँ पे मैंने सब्जी को भी छोक दिया है, इसमें मिला देंगे सूखे मसाले, और उसके बाद इसको ढक के मसालों को पकने देंगे अच्छे से। तब तक मेरी जो लौकी मैंने बॉईल की थी वो भी हो गई थी रेडी, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में ताकि ठंडे हो जाएंगे। गरम का तो हम रायता नहीं बना सकते हैं, मैं
इनको एक थाली के अंदर फैला देती हूँ ताकि जब ये सारे ठंडे हो जाएंगे तो हम इनका रायता बना लेंगे। और जो इसमें पानी है पूरी किचन यहाँ पे फैली हुई है, तो पहले मैं इसको सॉर्ट कर लेती हूँ। उसके बाद हम बनाने चलेंगे अपनी रोटियाँ, और सारी रोटियाँ मैं एक साथ ही सेक के रख दूंगी। अभी उससे पहले जो ये बर्तन वगैरह इनको हम क्लीन कर लेते हैं। तो बर्तन साफ हो गए थे और किचन की स्लैब भी मैंने साफ कर दी थी। उसके बाद मैं बना लेती हूँ रायता। तो यहाँ जितने भी पीसेस थे लौकी के उन सबको मैंने फोड़ लिया है, मैश कर लिया, और इसको मिला देंगे दही में एज इट इज। पानी इसका मैंने थ्रो नहीं किया है क्योंकि हमें बाद में लस्सी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो पानी हम यूज ही कर लेंगे जिससे दही की ये रायते की कंसिस्टेंसी सही हो जाए, नहीं तो गाढ़ा बन के तैयार होगा। और जितने भी विटामिन वगैरह थे, मिनरल्स थे लौकी के, वो सब वेस्ट हो जाएंगे, तो मैंने पानी यूज ही कर लिया इसका। और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी किचन के अंदर कि पसीने ऐसे टप टप कर रहे थे, और जो मेरे कपड़े गीले हो रखे ये सब पसीने की वजह से ही हो रखे, इतने पसीने आ रहे थे। विंडो भी वैसे मैंने ओपन कर रखी थी, लेकिन बीच बीच में मैं बंद कर दे रही थी क्योंकि जो मक्खियाँ वो जीने नहीं दे रही थी, बार बार आके खाने पे बैठ जा रही हैं। क्योंकि बाहर गर्मी है अंदर ठंडक है, तो वो बार बार विंडो के थ्रू कमरे घर में घुस रही थी, क्योंकि जाली नहीं लगवाई हुई है हमने। ऐसे हस्बैंड ने ऑर्डर की हुई है जाली रेडीमेड, जिसको हम लगा लेंगे अभी, तो वो फ्राइडे तक आएगी। और यहाँ पे रायता बन गया था, तो इसमें हस्बैंड का मैं टिफिन में डाल दूंगी और इसको फ्रिज में रख दूंगी ताकि ठंडा हो जाए। दोपहर में खाएंगे तो तब तक वहाँ तो फ्रिज तो है ही वैसे, बट फिर भी हम एक सेफर पॉइंट के से इसको फ्रिज में रख तो यहाँ पे रोटियाँ वगैरह सारी सीख गई थी मेरी, स्लेब मैंने क्लीन कर दिया था। उसके बाद जो लास्ट में रोटियाँ बची थी उनका मैं चूरमा बना दे रही हूँ, क्योंकि हर्ष तो लड्डू खा के चला गया, तो फिर वो कहेगा कि उसने लड्डू खाया तो मुझे भी मीठा दो, और मैं यहाँ पे लड्डू उसको दे नहीं सकती थी सुबह सुबह क्योंकि रोटियाँ तो बन चुकी थी। तो फिर मैंने उसका चूरमा बना दिया और वो इसको अच्छे से खा भी लेगा मन करके। अभी तो खेलने गया हुआ है, कुल आया नहीं है खेल के। तो 2 ही रोटियाँ थी तो मैंने हाथ से ही मसल के बना दिया, मिक्सी का यूज़ नहीं किया यहाँ पे। पहले ज़माने में तो हाथ से ही बनाते थे, मिक्सी तो कोई यूज़ भी नहीं करते थे। अदरवाइज़ जैसे मोर्टर और पैसल होता है, ऐसे बड़े बड़े होते थे पीस कूटने के लिए, जिनको हमारे यहाँ उखड़ और मुसल बोलते हैं, तो उसमें चूरमा कूटते थे पहले। तो अभी मिक्सियों से कूटने लग गए हैं। अदरवाइज़ हाथ के बने हुए चूरमे की तो होड़ नहीं होती है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और चूरमे के अंदर अगर घी ज़्यादा हो तो ही वो अच्छा लगता है, कम घी का तो अच्छा भी नहीं लगता। और फाइनली यहाँ से किचन का काम हो गया है ख़त्म, साफ़ हो गई हमारी। मैंने सारे कैबिनेट्स थे उनको बाहर से क्लीन कर दिया है, चिमनी थी हमारी उसको भी क्लीन कर दिया है, बाकी विंडो टाइलें वगैरह थे सब मैंने साफ़ कर दिए हैं आज, क्योंकि सुबह सुबह स्कूल जाते तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी अपनी क्लीनिंग। इधर की बेडरूम्स वगैरह की ये भी फैले पड़े थे सब, इनको मैं क्लीन कर दूँगी। और आज तो मुझे जाले भी उतारने थे घर के, क्योंकि बहुत छोटे छोटे मकड़ियों ने जाले बनाए हुए थे, काफ़ी दिन हो गए थे उतारे हुए, तो इनको भी मैं उतारूंगी। क्योंकि पहले मेरे पास जाला उतारने का नहीं था, मैं झाड़ू से उतारती थी। फिर अब जैसे वाइट दीवार है तो मुझे लगता है कि झाड़ू कभी कभार गीले उसमें पानी में लग जाते तो अंदर से उसके टिप्स गंदे हो जाते हैं, तो इससे दीवार गंदी होने का डर रहेगा, इसलिए मैं फिर ये खरीद के लेके आई। और इसको खरीद के लाने के बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला। पिछले सैटरडे संडे तो कुछ ऐसे रहे कि जिसमें हम घर पे रहे ही नहीं है, या तो घूमने चले गए कहीं या गाँव चले गए, और इस वजह से टाइम ही नहीं मिल पाया ये सब काम करने का। आज मैं फिर सारे घर की सफाई कर दूंगी, डस्टिंग भी करूंगी। 2-3 दिन हो गए डस्टिंग किए हुए भी। दोनों कमरे मेरे डन हो चुके थे, मैंने वहाँ की डस्टिंग भी कर दी और पोछा भी लगा दिया है। तो मैं ऐसे करती हूँ कि पहले एक कमरा लेती हूँ उसमें डस्टिंग की, फिर पोछा लगाया, फिर दूसरा कमरा लिया उसमें डस्टिंग की पोछा लगाया। तो ऐसे मैं साफ करते हुए आती हूँ घर को, क्योंकि मुझे फिर लगता है कि पहले डस्टिंग करो फिर पोछा करो, एक ही कमरे में बार बार घूमते रहो। तो यहाँ पे उधर फ्री हो गया, मेरा सारा क्लीन हो गया, तो बच्चे भी इधर से उधर घूम सकते हैं। किचन में पानी वगैरह पीने जाना हो तो वो 2 रूम और किचन वहाँ फ्री हो गए, वो लोग अवेल कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। तो अब मैं आ गई थी यहाँ हॉल में, और यहाँ पे ये पौधा है, इस पे बहुत सारी मिट्टी जमी हो रखी थी, तो मैंने इसके पत्तों को क्लीन कर दिया। अंदर ही बाहर नहीं रखा इसको, क्योंकि ये बहुत हैवी है बाहर ले जाने में। तो
पहले मैं यहाँ की डस्टिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। और जो मैट है मेरी, इसको मैंने फ्राइडे को ही क्लीन करके रखा था जब हम घूमने गए थे, उससे एक दिन पहले ही। इसको मैं यहाँ नहीं हटाऊंगी, इसको एज इट इज़ रहने दूंगी। बाकी और जगह डस्टिंग कर दूंगी और डाइनिंग टेबल को भी क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पे फाइनली मैं सारी सफाई करके पहुँच चुकी हूँ मेन जगह पे, जहाँ पे मुझे आज की क्लीनिंग करनी थी, जहाँ आज मेरा प्लान था क्लीन करने का। और इसका मैं भी खुद बेसब्री से वेट कर रही थी कि मैं कब बालकनी में पहुँचूँ और वहाँ की साफ़ सफाई करूँ। तो ये बहुत लंबी वीडियो होने वाली थी अगर मैं साफ़ सफाई भी इंक्लूड करती तो। फिर यहाँ पे मैंने सिर्फ जस्ट थोड़े से क्लिप ऐड किए, बाकी मैं इंडिविजुअल वीडियो एक सेपरेट वीडियो डाल दूँगी साफ़ सफाई मैंने कैसे की। और यहाँ पे ये मेरी बालकनी यहाँ पे क्लीन हो चुकी थी, और क्लीन होने के बाद तो बिल्कुल भाई साहब अलग ही दिख रही थी। इसका कलर और पौधों की ग्रीनरी, क्योंकि जो पौधे के पत्ते सूख गए थे उनकी वजह से बहुत ही बेजान से पौधे दिखाई दे रहे थे। बट अभी ये फ्रेश दिखाई दे रहे, क्योंकि सबको मैंने क्लीन किया है और इनके जितने भी खराब पत्ते थे वो सब निकाल दिए। तो ये बहुत ही अच्छी दिख रही थी। और यहाँ पे आ चुकी थी मैं नहा के, और नहाते नहाते मुझे 3 बज गए थे सुबह से, क्योंकि 3 घंटे के आसपास तो मेरे बालकनी में ही चले गए थे और पता भी नहीं चला कि वो कहाँ गए। इतनी सारी गंदी हो रखी थी बालकनी। तो यहाँ पे मन था कि छुट्टी है, आराम करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। छुट्टी वाले दिन तो बहुत सारा काम हुआ, बट एक रिलैक्स भी हो रहा है कि हाँ, मैंने जो काम सोचे थे वो मेरे फाइनली कंप्लीट हो गए। और यहाँ पे एक काम करके आओ तो दूसरा काम तो आपका इंतजार करता ही रहता है। यही होती है हाउसवाइफ की जिंदगी। तो ये जो कपड़े हैं हमने धोए थे, ये प्रेस करने थे, अंदर अलमारी में भी रखे थे, बेड पे भी गिरे हुए थे, तो इन सबको मैं प्रेस भी करूँगी। ये कल तो मुझे वैसे टाइम नहीं मिलने वाला है। इनका बर्थडे है, कल ही है, 18 है, 18 को ही बर्थडे है। आज 17 है, 17 की छुट्टी है, तो कल मुझे प्रिपरेशन करनी है इनके खाने पीने की भी। तो आज ही मैं प्रेस वाला काम भी फिनिश कर। तो यहाँ पे खाना हमारा हो चुका था। डिनर में हमने दलिया बनाया था, क्योंकि अभी गर्मियाँ है तो हल्का ही खाने का मन करता है। उसके बाद अब मैं प्रेस भी मेरी हो चुकी थी, तो मैं आ गई थी किचन में दाल और राजमा को भिगोने के लिए, क्योंकि कल मुझे बनाना था दाल मखनी। तो बस यही था मेरा छुट्टी के दिन वाला व्लॉग। तो होप गाइस आपको ये पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सुझाव देना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगता है, कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लगता, क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए व्लॉग के अंदर। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।